स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, कांग्रेसी नेता के घर पहुंची पुलिस, रह गई दंग। मिली साड़ियां ही साड़ियां। छत्तीसगढ़ के सीतापुर विधानसभा में फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने कांग्रेस नेता लोहरा राम पैकरा के घर में छापेमारी की। छापेमारी में साड़ियां जब्त की गई हैं। फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा पकड़े गई साड़ियों की कीमत लगभग 15,000 रुपए बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा मंगारी में कांग्रेस नेता लोहरा राम पैकरा के घर छापेमारी की गई। बातचीत के दौरान नायब तहसीलदार तुषार मानिक और पैनकरा नायब तहसीलदार ने बताया कि हमें सी विजिल ऐप से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर हमने कार्यवाही की और कार्यवाही के दौरान साड़ियां मिली है, जिसे हमने जब्त कर पुलिस को सौंप दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, पार्टी से पहले उम्मीदवार ने जारी किया संकल्प पत्र। कॉलेज स्टूडेंट को मुफ्त बस सेवा तो स्व सहायता समूहों के लिए भवन भी। पार्टी से पहले उम्मीदवार ने जारी किया संकल्प पत्र। कॉलेज स्टूडेंट को मुफ्त बस सेवा तो स्व सहायता समूहों के लिए भवन भी। कवर्धा पंडरिया विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी भावना बोहरा ने विकास और सेवा के लिए आज 12 पन्ने का 40 बिंदुओं पर सेवा संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य, महिला, शिक्षा, युवा और किसान समेत धार्मिक क्षेत्रों में सेवा कार्य करने हेतु गारंटी दी है। भावना बोहरा ने आज अपने निवास स्थान से पत्रकार वार्ता कर उन्होंने अपने गारंटी सेवा संकल्प पत्र का विमोचन किया, जिसमें प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और पंडरिया चुनाव प्रभारी राणा रणधीर सिंह और जिला अध्यक्ष अशोक साहू समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुछ घोषणाएं भी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाविद्यालयीन छात्राओं के लिए निःशुल्क बस सेवा, स्वयं सहायता समूह के लिए भवन, मितानिनों के लिए भवन, महिलाओं के लिए कौशल केंद्र खोलने की बात कही है। वहीं स्वास्थ्य के विषय में रायपुर में पंडरिया आवासीय भवन, पंडरिया विधानसभा में निःशुल्क मोबाइल हेल्थ पथ लैब का संचालन और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वाटर कूलर की स्थापना और सबसे महत्वपूर्ण पंडरिया क्षेत्र में दूसरे शक्कर कारखाना की स्थापना जैसे बात कही गई। शिक्षा के क्षेत्र में रायपुर में पंडरिया के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा समेत अन्य घोषणाएं शामिल है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, सारागांव में हत्या, नाली के नीचे मिला शव, खैरागढ़ का रहने वाला था चालक। राजधानी रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र के सारागांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक का शव बंद नाली के नीचे मिला है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेज दिया है। मृतक के स्वजन को सूचना देकर जाँच की जा रही है। खरोरा थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार परमेश्वर यादव उम्र लगभग 23 वर्ष का शव सारागांव में सुरेश ढाबा के पास नाली में मिला। शव 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। मृतक पेशे से ड्राइवर था और वो मूलतः खैरागढ़ का रहने वाला था। वो किसी काम से उस क्षेत्र में गया था। हालांकि वहां से कोई गाड़ी बरामद नहीं हुई है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं। चेहरा बुरी तरह से सड़ गया है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के शव को नाली में पड़े कुछ दिन गुजर गए थे। शव के सड़ने पर जब दुर्गंध उठी तब कुछ लोगों ने जाकर देखा तो शव दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, 4 नवंबर को दुर्ग में पीएम मोदी की चुनावी सभा। रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में बनाया जा रहा विशाल पंडाल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारे माहौल गरमाया हुआ है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टी सक्रिय हो गई है। राष्ट्रीय नेतृत्व का बैक टू बैक दौरा जारी है। 30 अक्टूबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे के बाद अब 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। उनकी सभा की तैयारी को लेकर प्रशासन लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुर्ग आगमन से पहले भाजपा पदाधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा और उनकी सभा में लगने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन दुर्ग स्थित पंडित रविशंकर स्टेडियम और भिलाई के जयंती स्टेडियम में जोरों शोरों से तैयारी में लगा है। भिलाई के जयंती स्टेडियम में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को लेकर हेलीपैड बनाया जा रहा है। हेलीपैड की सुरक्षा को लेकर अभी से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बैरिकेड्स के साथ ही यहां एक साथ कई हेलीकॉप्टर को उतारने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जिला और पुलिस प्रशासन के साथ ही बीएसपी के अधिकारियों भी लगाया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, माओवादियों ने चुनाव कर्मियों से अपील के साथ जारी की चेतावनी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा संभाग के क्षेत्रों में 7 नवंबर को होने वाले हैं। माओवादियों ने चुनाव कर्मियों को इलाकों में दाखिल नहीं होने की अपील के साथ चेतावनी दी है।
नक्सलियों की पश्चिम डिवीजन कमेटी सचिव मोहन के हवाले से जारी पर्चे में आधार इलाकों में दाखिल न होने की अपील की है, साथ दाखिल होने की स्थिति उन्हें जान का खतरा भी बताया। पर्चे आधार इलाकों में मतदान बहिष्कार की बात दोहराई गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, कलेक्टर ने 2 आरोपियों को किया जिलाबद, इन जिलों में आने जाने की होगी मनाही। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ आदतन अपराधियों के जिलाबद प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किया गया था। जारी प्रकरणों में से 2 आरोपियों के प्रकरणों की प्रक्रिया पूरी होने पर रायपुर कलेक्टर ने इनके जिलाबद के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद अब इन्हें रायपुर और रायपुर के सरहदी जिलों में रहने आने जाने की मनाही होगी। बता दें कि 23 वर्षीय विकास उर्फ भीम उर्फ रावण मधुकर निवासी इंदिरा नगर शुक्रवारी बाजार बिरगा रायपुर और 20 वर्षीय मोहम्मद जुबेर निवासी गाजी नगर बिरगा रायपुर को रायपुर कलेक्टर की ओर से रायपुर व सीमावर्ती जिला दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदा बाजार के सीमाओं में बिना न्यायालय की अनुमति के प्रवेश न करने आदेशित किया गया है। बताया जा रहा है कि विकास उर्फ रावण मधुकर के विरुद्ध उरला थाना में 2018 से 2023 के बीच लोगों को डराना धमकाना, गुंडोगर्दी, अवैध रूप से चाकू रखकर लहराते हुए लोगों को डराना धमकाना, नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाना, जुआ खेलना जैसे 6 अपराध पंजीबद्ध हैं। वहीं मोहम्मद जुबेर भी उरला थाना के साथ साथ जिले के खमतराई थाना अंतर्गत 2018 से 2023 तक कई अपराधों में सम्मिलित रहा। इसके विरुद्ध गुंडोगर्दी करना, मारपीट करना, चाकूबाजी करना, जान से मारने की धमकी देना, कैंची से वार कर चोट पहुंचाया, लूटपाट जैसे कुल 11 अपराध उरला थाने और खमतराई थाने में पंजीबद्ध रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, कांग्रेस के समर्थन में गाए चुनावी गाने बंद करने गोरेलाल बर्मन ने दीपक बैच को लिखा पत्र। जांजगीर चांपा, पामगढ़ विधानसभा के जेसीसीजे प्रत्याशी गोरेलाल बर्मन ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कांग्रेस के लिए गाए हुए गाना को बंद करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच को पत्र लिखा है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए गोरेलाल बर्मन ने कांग्रेस के लिए निःशुल्क गाना गाया था। पूरे प्रदेश में गोरेलाल बर्मन के चुनावी गाने बज रहे हैं। गोरेलाल बर्मन लोक गायन के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है। उन्होंने सभी 90 विधानसभा में 2 नवंबर तक उनका कांग्रेस के लिए गाया प्रचार गाना बंद नहीं होने पर न्यायालय में शिकायत करने की बात कही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, वहीं 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा, वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। पामगढ़ से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस के गोरेलाल बर्मन ने पार्टी से इस्तीफा देकर जेसीसीजे प्रवेश किया है। गोरेलाल बर्मन 2008 और 2018 में कांग्रेस से पामगढ़ में चुनाव लड़ चुके हैं। पूरे प्रदेश में गोरेलाल बर्मन के चुनावी गाने बज रहे हैं। गोरेलाल बर्मन ने कहा, मैंने अपने 20 साल कांग्रेस को दिया, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली। कांग्रेस ने बाहरी को प्रत्याशी बनाया। मैं कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी को हराऊंगा और वहां पर जीतूंगा। बता दें कि पामगढ़ विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी शेषराज हरबंश को टिकट दिया है। शेषराज हरबंश पहले भी इस विधानसभा से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आई है, गरियाबंद के परेवापाली में चुनाव का बहिष्कार। 15 साल में पूरी नहीं हुई 5 मांगे, गांव छोड़कर जा रहे लोग, यहां नेताओं का आना बैन। गरियाबंद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर खासी नाराजगी है। देवभोग तहसील के परेवापाली गांव में 800 की आबादी है। यहां इस बार भी चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया है। गांव के बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया है, जिसमें लिखा गया है कि नेताओं का प्रवेश वर्जित है। ग्रामीणों का कहना है कि 15 साल में किसी भी सरकार ने उनकी 5 मांगे पूरी नहीं कर सकी, जिससे लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को अस्तित्व में आने के 24 साल बाद भी गरियाबंद जिले का एक गांव मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। परेवापाली गांव में 446 मतदाता है, जो फिर चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। 150 परिवार वाले इस गांव में अब तक 50 परिवार गांव छोड़कर जा चुके हैं। मूलभूत समस्याओं के कारण गांव में अब तक 50 परिवार ने गांव छोड़ दिया है। 800 की आबादी वाले इस गांव में 150 परिवार रहते थे। ग्रामीणों ने कहा कि 23 परिवार ऐसे हैं जो अपने नाते रिश्तेदार के गांव में जाकर बस गए। उनका नाम भी वोटर लिस्ट से कटवा दिया गया। वर्तमान में 446 मतदाता संख्या दर्ज है। इन्हीं में से 35 परिवार में शामिल मतदाता अपने परिवार समेत देवभोग और ओडिशा में जाकर बस गए। इन परिवार की खेती किसानी और राशन कार्ड गांव के नाम से है। मतदान करने भी आते हैं। गांव की कच्ची सड़क बरसात के दिनों में चिकनी मिट्टी के कारण फिसलन हो जाती है। दोपहिया वाहन तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है।
प्रसव पीड़ा होने पर गर्भवती को खाट पर लाद कर दूर खड़ी एम्बुलेंस तक ले जाना पड़ता है। खतरे को देखते हुए गर्भवती महिला को दूसरे गांव में किराए का घर लेना पड़ता है और प्रसव तक उसे बाहर रखना पड़ता है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, बॉयफ्रेंड के साथ भागी नाबालिग लड़की के साथ 2 अलग अलग शहरों में दुष्कर्म। जानिए कैसे हुई धोखे का शिकार। छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिले से एक ही नाबालिग से बलात्कार के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। गौरेला और सकरी थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। इस मामले में दोनों थाना क्षेत्र की पुलिस कार्रवाई कर रही है। पहला मामला सकरी थाना क्षेत्र का है, जहां बिलासपुर का युवक नाबालिग का बॉयफ्रेंड ने पहले तो लड़की को अपने प्यार के झांसे में लिया, फिर बहला फुसलाकर उसे अपने साथ भगाकर ले गया और उसका दुष्कर्म किया। सकरी थाने में मामला दर्ज किया गया है, मकान दिखाने के बहाने रेप। वहीं दूसरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है, जहां पर दूसरे युवक ने उसी लड़की से मकान दिखाने के नाम पर रेप किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।